नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ केंट आरओ के बारे में, क्योंकि जल्द से जल्द केंट आरओ के आईपीओ आने वाले हैं। तो कुछ डेटा मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ आते हैं तो उसके जितने सारे डेटा मुझे मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, केंट आरओ हर कोई जानते हैं, क्योंकि केंट वाटर प्यूरीफायर के एक नाम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर घर में आपको केंट आरओ का मतलब प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर आपको देखने को मिलेगा, वाटर फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बिजनेस सिर्फ देखा जाए तो इस तरीके से वाटर प्यूरीफायर के ऊपर नहीं है। वो अलग अलग फिल्टरिंग्स भी बेचते हैं, अलग अलग असेंबल्स भी बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे गैजेट्स होते हैं, किचन के जितने सारे अप्लायंसेस होते हैं, वो भी कंपनी अभी बेच रहे हैं। चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो ग्राइंडर हो, चाहे वो मतलब मिक्सचर ग्राइंडर से लेकर अलग अलग कैटेगरीज, माइक्रोवेव से लेकर अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट भी कंपनी बेचना स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ देखिए, वॉशिंग जो है, मतलब जो वॉश करना होते हैं, ड्राई वार है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेच रहे हैं। तो केंट एक पुराना कंपनी है। तो केंट के बारे में आज जितना डेटा मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द केंट का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। तो कब आएगा उसका तो डेट अभी तक आया नहीं है, मगर कुछ डेटा आया, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो केंट के बारे में अगर बात करूं, तो केंट देखिए कंपनी 2007 में स्टार्ट हुआ था। और केंट आरओ सिस्टम लिमिटेड वो बेसिकली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ वाटर प्यूरिफायर। तो ये हर कोई जानते हैं। तो देखिए, केंट के बारे में डिटेल्स में बात करूँ तो केंट जो ब्रांड है वो केंट एंड आर एस क्यू, तो इसको मिलाकर केंट आरओ बना। इज ए पियनर ऑफ इंडस्ट्रीज रिसीव ओमिशेष, तो इसीलिए आरओ नाम आया। तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। कंपनीज के आप देखेंगे द कंपनी वाटर प्यूरिफायर फास्ट इन इंडिया रिसीव इन द एनएसएफ और एनएसआई 58 सर्टिफिकेशन, मतलब 58 सर्टिफिकेशन कंपनी के पास है इसका वाटर प्यूरिफायर टेस्टिंग के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आप देखेंगे कि कंपनी इस बिजनेस में टोटल जो 2007 से कंपनी बिजनेस कर रहा है वो कितना ग्रोथ किया है। देखिए, कंपनी बता रहा है कि कंपनी मतलब इंट्रोड्यूस्ड एनगेज, जो मतलब एफिशिएंट बीएलडीसी है, जो मोटर फैंस है। तो वो सेविंग 65% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 65% इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, क्योंकि प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर जब चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो उसमें कंपनी बता रहा है कि 65% इलेक्ट्रिसिटी वो बचा रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी इसके साथ साथ कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पे बना रहा है, जैसे किचन एंड होम अप्लायंसेस, इंक्लूडिंग स्टीम एग बॉइल्ड बॉयलर, एंड साथ ही साथ हाई स्पीड मिक्सचर ग्राइंडर। साथ ही साथ देखा जाए तो इन्फर्ड जो कुक टॉप्स है, साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी कुकर्स है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। अभी कंपनी को सबसे बड़ी बात है, द कंपनी हैड ओवर 1800 सर्विसेज पार्टनर्स अक्रॉस 28 स्टेट्स। तो कंपनी 28 स्टेट में 1800 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर लेकर बैठा हुआ है। कंपनी का टोटल एम्प्लॉय कितना है? 5000 से ज़्यादा टेक्निकल एम्प्लॉय है। और देखा जाए तो 400 से भी ज़्यादा इसका हाउस, एंड 4600 से भी ज़्यादा शेयर, मतलब पार्टनर एम्प्लॉयज इस कंपनी के पास है। कवरिंग 15,000 पिन कोड्स में कंपनी काम कर रहा है, 15,000 पिन कोड्स में कंपनी काम कर रहा है। तो 32 सर्विस ब्रांचेस है इन द दिल्ली एनसीआर में। सर, दिल्ली एनसीआर में 32 ब्रांचेस है। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में छा चुके हैं, 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड में काम कर रहा है। आपके पिन कोड में भी कंपनी जरूर काम कर रहा है, आप जरूर फाइंड आउट करके देखना। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज क्या है? कंपनी बता रही है कि वाटर प्यूरीफायर एंड वाटर सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टनर्स। इसमें कंपनी बता रही है कि आरओ वाटर प्यूरीफायर एंड अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर्स, साथ ही साथ ग्रेविटी बेस्ड देख सकते हैं अल्ट्रा, मतलब जो फिटनेस वाटर है वो भी कंपनी बना रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का फैंस, तो कूलिंग फैंस नेक्स्ट जनरेशन जो मतलब कूलर्स है वो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ किचन एंड होम्स अप्लायंसेस के हिसाब से एग बॉयलर्स, मिक्स ग्राइंडर्स, हैंड ब्लेंडर्स, साथ ही साथ कुकवेयर्स, जो प्रोडक्ट्स है कंपनी बना रहा है। तो कंपनी के टोटल इस टाइम ऑफ पीरियड 2024 के सितंबर के डेटा के हिसाब से टोटल 2866 के आसपास टोटल परमानेंट इसके एम्प्लॉय है, और 1430 के ऊपर इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, और 717 मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इसका। तो
कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे डेटा देखने को मिले। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी बता रही है कि कैटेगरी जो पियोनियर इन आरओ है, तो वाटर प्यूरीफायर जो है वो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, लार्ज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। स्ट्रेंथ ऑफ आप देख सकते हैं कमिटमेंट टू इनोवेशंस, मतलब कंपनी जो कमिटमेंट करते हैं वही इसका मेन मुद्दा होते हैं, मतलब वही सच होते हैं, ऐसे कंपनी बता रहा है। तो आप सभी जानते हैं जिसके पास केंट है, जिसके घर में केंट है, वो तो पता ही उसको चल चल रहा है कि केंट कैसे वाटर प्यूरीफाई करके देते हैं। तो फोकस ब्रांड जो है वो भी इस कंपनी के क्वालिटी फोकस ब्रांड है। साथ ही साथ कैपेबिलिटी टू बिल्ड ए न्यू ब्रांड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लिवरिंग द ब्रांड ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द मतलब डाइवर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है। 2022 में कंपनी का एसेट था 1590 करोड़ के आसपास। 2023 में वही 1690 बने, 2024 में 1850 बने और 2024 के सितंबर क्वार्टर्स में 1800 मतलब 80 के आसपास बने। इसका मतलब कंटिन्यूसली कंपनी का एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बिजनेस बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो क्या कंपनी का इनकम बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो 2012 में 22 में था 1085 करोड़, 2023 में बने 1109 करोड़, 2024 में बने 1260 करोड़। तो अच्छा खासा एक टोटल इनकम कंपनी का ग्रोथ हुआ। उस हिसाब से कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? देखिए 150 करोड़ 2022 में था, 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, 97 करोड़ बने, 2024 में 167 करोड़ के आसपास बने। इसका मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बढ़े है। अभी कंपनी के टोटल बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कर्जा। जो कंपनी का पहले कर्जा था 10 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ के आसपास, वो इस बार कर्जा ना के बराबर हो चुके हैं। तो कंपनी प्रॉफिट भी किया, सेल्स भी अच्छा किया, एसेट भी अच्छा मेंटेनेंस किए और रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी का स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो कितना स्ट्रेंथ है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का 9.95 है। इसका मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव तो है मगर उतना स्टेबिलिटी नहीं है। अगर 15% के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता, मगर मुझे पेट मार्जिन बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि किसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, मतलब टैक्स करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसका मार्जिन कितना है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ। देखिए मान के चलिए कोई 100 रुपया प्रोडक्ट को खरीद के वो 115 में बेच रहा है, तो उसका मार्जिन है 5%। मतलब 5 रुपये के आसपास। तो 5% भी आप पकड़ सकते हैं। मगर वही 100 रुपया खरीद के वो 20 में बेच रहा है, इसका मतलब उसका मार्जिन हो गया 20%, सॉरी 10%। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, 10 का खरीद के 100 में खरीद के 200 में बेच रहे हैं, मतलब उसका मार्जिन है 100%। तो इस मार्जिन के बेसिस में देखा है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे स्टेबल कर रहा है। तो इस कंपनी के टोटल प्रोमोटर के पास 100% होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी होल्डिंग्स को वो बेचने वाला है। और ये टोटल कहा जा रहा है कि टोटल कंपनी जो आईपीओ लेके आने वाला है वो 100%, मतलब देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल है। क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे डेटा पेश किया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे बता रहा है। आप खुद चलो खुद आपको दिखा देता हूँ कंपनी यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनी टोटली जो यहाँ पे आईपीओ जो मतलब अप्लाई किया है 6 जून 2025 में, और ये टोटली ऑफर फर्स्ट सेल लेके आ रहा है। देख सकते हैं टोटल जो इशू साइज है वो ऑफर फर्स्ट सेल है। 10.1 मिलियन का टोटल इक्विटी शेयर वो यहाँ पे ऑफर करने वाला है। तो कंपनीज के डेटा तो जितना मिला मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। फाइनली जब इसका आईपीओ आएगा, डेट आएगा, तो मैं आपके साथ और एक वीडियो शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।